जैसे कि हमने कुछ पिछले एपिसोड्स में एसईओ के बारे में देखा था। एसईओ नाइटमेयर का एक लेफ्टिनेंट था और एसईओ का काम था लोगों पे जुल्म करना और एसईओ लोगों पे जुल्म अपने मकसद के लिए करता था। जैसे अभी के लिए एसईओ को कैंग चाहिए थी ताकि एसईओ कैंग को भी एक डेवल बनाए और वो भी लोगों पे जुल्म करे। इसीलिए वो अब किम से फाइट कर रहा था ताकि वो किम को खत्म करे और कैंग को वहां से लेके जा सके। हम देखते हैं कि साथ ही एसईओ किम पे खतरनाक हमला करता है, लेकिन किम उसके इस हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। एसईओ किम से कहता है कि अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया और तुम्हें अब क्या हो गया है। फिर एसईओ किम पे हमला करता है, लेकिन किम उसके उस हमले से फिर बच जाता है। एसईओ कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हमलों को ब्लॉक क्यों कर रहे हो, तुम मेरे पे उल्टा हमला क्यों नहीं कर रहे। जैसे किम ये बात सुनता है तो किम एसईओ पे हमला करता है, लेकिन एसईओ काफी इजीली उसके हमले को रोकता है और उल्टा किम पे वार कर देता है। एसईओ किम से कहता है कि हाँ सुनाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी स्किल्स अब कहाँ गई। इतनी ही देर में किम अपने हाथ पे देखता है तो किम के हाथ पे एक खतरनाक कट लग चुका था। जैसे ही कट वो योयान और कैंग देखते हैं तो वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और किम से पूछते हैं कि क्या किम आप ठीक हैं। इतनी देर में एसईओ का टीम मेंबर उसे कहता है कि बेहतर है कि तुम अपनी चीजों पे फोकस करो, किम को छोड़ दो। योयान को यह बात सुन के काफी गुस्सा आता है और योयान कहता है कि वो मेरा भाई है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। साथ ही वो प्लेयर गुस्से में आके योयान पे हमला करता है, लेकिन योयान उसके उस हमले से बच जाता है। फिर वो प्लेयर योयान से कहता है कि तुमने मेरे इस हमले को तो रोक लिया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे। योयान कहता है कि अभी तक तुमने बच्चों से फाइट किया, तुम्हारा कोई प्लेयर से पाला नहीं पड़ा। वो प्लेयर योयान से कहता है कि जब भी हम कोई गैंग अप करके किसी से फाइट करते हैं तो वो हमारे सामने 5 मिनट तक भी नहीं टिक सकता, तो तुम क्या चीज। और हम तो काफी देर से चाह रहे थे कि हमारी किसी से फाइट हो, लेकिन एक मंथ से हमारी किसी से फाइट नहीं हुई और अब हमें मौका मिला है और अब हम ये मौका कभी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही वो प्लेयर योयान से कहता है कि अगर तुम इस लड़की को हमारे हैंड ओवर कर दो अभी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। माना कि तुम पंच मारने में बहुत एक्सपर्ट हो और तुम्हारा पंच भी काफी खतरनाक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको हैंडल कर सकते हो। किम उनकी ये बातें सुन रहा था। एसईओ किम से कहता है कि अब ये गेम मेरे लिए बोरिंग हो रही है, क्या तुम डिफेंड करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। मुझे लगता है तुम्हारा लेवल सिर्फ मॉन्स्टर से फाइट करने का है, तुम किसी प्लेयर से फाइट नहीं कर सकते। तुम मुझे एक कंप्लीट नूब लगते हो क्योंकि तुम किसी प्लेयर से फाइट कभी कर ही नहीं सकते। किम जैसे ही उसकी ये बात सुनता है तो किम अब काफी गुस्से में आ चुका था और किम उसे कोई जवाब नहीं देता। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि विस्परिंग डेविल जो है वो आपकी इंसल्ट होते देख के काफी एंजॉय कर रहा है। साथ ही एसईओ किम से कहता है कि बदकिस्मती से जब भी मैंने किसी प्लेयर पे हमला किया है तो वो मेरे इस हमले से कभी नहीं बच पाया। तुमने अभी तक अपना डेविल मोड क्यों नहीं एक्टिव किया। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे एक्टिव करो ताकि मुझे तुमसे फाइट करने में भी मजा आए। इतनी देर में उससे ये बात सुन के काफी गुस्सा और वो कहता है कि क्यों नहीं, अब तो मुझे तुम्हें मारने में भी काफी मजा आए क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे इस गुरूर को तोड़ दूं। किम कहता है कि अब मैं लास्ट टाइम तुमसे ये बात पूछ रहा हूँ, अगर हम कैंग तुम्हारे हैंड ओवर नहीं करते तो क्या तुम हमें मार डालोगे। एसईओ किम से कहता है कि हाँ, अगर तुम कैंग को मेरे हवाले कर देते तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें भी खत्म करूंगा और तुम्हें खत्म करने के बाद इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। इतनी देर में एसईओ क्रीपी स्माइल करता हुआ अपने डेविल मोड एक्टिव करके किम की तरफ भागता है। हम देखते हैं कि किम वहाँ काफी इजी खड़ा था। अब ये हमें नहीं पता कि किम इतना इजी क्यों है। किम उसकी तरफ देख रहा था और ये फील कर रहा था कि अब इसका डेविल मोड ऑन हो गया है। इतनी देर में वो किम पे हमला करता है, लेकिन किम उसके हमले से बचता है और साथ ही क्रिस्टल पोर्टल से उस पे हमला करता है। किम के उस हमले की वजह से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। इतनी देर में एसईओ चिल्लाता है। किम कहता है याद आया कि तुम क्या कह रहे थे मेरे बारे में। योयान और कैंग इस सीन को देख के काफी शॉक थे कि किम ने ये कैसे किया। किम कहता है अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये तो सिर्फ इसकी एक्शन का मैंने रिएक्शन दिया है। 1 घंटा होने को था, अभी तक ये इस पाथ में एंटर नहीं हुए थे। ये प्लेयर एसईओ से कहता है कि क्या हम इस पाथ के अंदर एंटर नहीं होंगे, हमें तो एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया था कि हमने इन पाथ को क्लियर करना है। एसईओ से कहता है कि मैं इन पागलों को मारे बगैर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अब मैं सबसे पहले किम की गर्दन उतारूंगा और इस बच्चे को अपने साथ यहाँ से लेके जाऊंगा। हम देखते हैं एसईओ अपने बाकी टीम मेंबर से कह रहा था कि तुम योयान को खत्म करके इस बच्ची को अपने काबू में करो, तब तक मैं किम को खत्म करके आता हूँ। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किम कितना कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इतनी देर में ये प्लेयर किम से कहता है कि मुझे लगता है कि सॉनबा काफी स्किलफुल है, तो क्या ये हमारे लिए रिस्की नहीं हो सकता। एसईओ उस प्लेयर से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने देखा नहीं था ये यॉर्क का कैसे शिकार कर रहा था, ये सिर्फ मॉन्स्टर्स को किल करने जोगा है, ये किसी प्लेयर को नहीं खत्म कर सकता। मैंने इसके स्टैट्स देखे हैं, इससे बेहतर स्टैट्स तो हमारे हैं। तुम्हें असल फिक्र योयान की करनी चाहिए क्योंकि वो काफी खतरनाक प्लेयर है। अब तुम लोग जाओ और तुम योयान को हैंडल करो और उसे खत्म करो और उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ, तब तक मैं इसे खत्म कर। किम ये बातें सुन के अब काफी गुस्से में आ चुका। इतनी ही देर में एसईओ जाता है और किम पे हमला करता है, लेकिन पिछले हमलों की निस्बत किम का ये वार काफी ज्यादा खतरनाक था। उस वार की वजह से एसईओ के अब हाथ में भी चोट लग चुकी थी। एसईओ जैसे
एपिसोड्स देखता है तो एसईओ साथ ही कहता है कि इसका फाइटिंग स्टाइल एकदम कैसे चेंज हो गया, क्या इसके स्टैट सडनली इंक्रीज हुए हैं। जैसे ही ये प्लेयर देखता है कि उसने एसईओ पे काफी खतरनाक हमला किया है तो ये साथ ही किम पे तीर चलाने लगता है। जैसे ही योयोन देखता है तो योयोन उसकी तरफ भागता है और उस पे जाके हमला करता है और उससे तीर चलाने से रोकता है। इतनी देर में एसईओ के दूसरा टीम मेंबर था, वो चिल्लाता हुआ आता है, वो कहता है कि क्या तुमने मुझे इग्नोर कर दिया था। वो भागता हुआ आता है और वो योयोन पे काफी खतरनाक तलवार से हमला करता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि गैंग उसके आगे आके अपनी प्लैटिनम शीट को एक्टिव कर लेती है, जिससे वो इसके हमले को काफी इजीली रोक लेती है। बाकी प्लेयर्स ये देख के काफी हैरान होते हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने इस वार को कैसे ब्लॉक कर ली। वो योयोन से कहती है कि क्या योयोन आप ठीक हैं? योयोन कहता है आपका बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं योयोन उस प्लेयर पे काफी खतरनाक पंच मारता है और वो प्लेयर दूर जाके गिरता है। ये प्लेयर जल्दी से अपने दूसरे मेंबर को कहता है कि जल्दी से एसईओ की मदद करो, नहीं तो किम उसे मार डालेगा। हम देखते हैं कि ये प्लेयर अब किम पे तीर चलाने लगा और ये किम पे तीर चला देता है। हम देखते हैं किम और एसईओ की फाइट हो रही थी और किम को बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये पर्सन इसके साथ क्या करने लगा, लेकिन जैसे ही वो तीर चलाता है तो किम उस तीर को देखता है और अपनी तलवार से तीर को दूर फेंक देता है और उस हमले को नाकाम बना देता है। किम कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? ये जो तुम आप कर रहे हो ये मैंने बहुत देर पहले कर लिया। एसईओ जैसे उसकी ये बात सुनता है और देखता है कि इसने तीर को कैसे रोक लिया, ये तो मेरे साथ फाइट कर रहा था, तो एसईओ काफी गुस्से में आ जाता है। योयोन भी किम का ये सीन देख के काफी हैरान था कि यार जबरदस्त। ये प्लेयर कहता है कि इसने कैसे मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर लिया, हालांकि इसे तो पता नहीं था कि मैं इसे अटैक कर रहा हूँ और मैंने तो पीछे से अटैक किया था। इतनी देर में वो फिर एक तीर निकालता है और किम पे तीर चलाने लगता है और कहता है कि तुम्हें मैं अपने बॉस पे अटैक बिल्कुल नहीं करने दूंगा। एसईओ जब ये देखता है तो एसईओ कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो एसईओ से कहता है कि तुम इसे जल्दी से खत्म कर दो। इतनी देर में हम देखते हैं कि योयोन पीछे से भागता आता है और इस प्लेयर पे खतरनाक हमला करता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे होते मेरे बड़े भाई को खत्म कर सकते हो। जैसे ही वो योयोन को देखता है तो वो योयोन को गाली देके कहता है कि तुम मेरे पास ना आना, तुम मेरे से दूर रहो, मुझे अपना काम करने दो। वो कहता है कि तुमने ये क्या कहा है, तुम्हें मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम हमें खत्म करके इस बच्ची को यहाँ से ले जाओगे। वो कहता है कि तुम मेरे पास ना आओ, अगर तुम मेरे और पास आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एसईओ अब काफी डर चुका था कि क्योंकि अब एसईओ ने फील कर लिया था कि किम ने अब अपनी असल फाइटिंग स्किल्स तो आप दिखाना स्टार्ट की हैं। साथ ही एसईओ चिल्लाता है कि मेरी कोई हेल्प करो, नहीं तो ये मुझे खत्म कर दे। किम पीछे देखता है तो किम एसईओ से कहता है कि अब यहाँ कोई भी नहीं बचा जो कि तुम्हारी मदद कर सके। एसईओ जैसे ही देखता है तो एसईओ कहता है कि मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता, मुझे हर हाल में जीतना है, मैं इतना मिस कैलकुलेट कैसे हो सकता हूँ। वो किम की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो ऐसी स्किल्स पहले नहीं थी, ये एकदम तुम्हारी स्किल्स को क्या हुआ है? मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें गार्डियंस ने कोई पावर दी है। एसईओ सोच रहा था कि मुझे अब फील हो रहा है किम के स्टैट योयोन से काफी ऊपर है। इतनी देर में ही एसईओ किम के सामने अब काफी चालाक बनने की कोशिश कर रहा था। एसईओ सोच रहा था कि अब मुझे कोई मौका चाहिए जिससे मैं किम को खत्म कर सकूं। एसईओ अब ये सोच रहा था कि मुझे किम के सामने कुछ देर के लिए मजलूम बनना है ताकि किम मेरे पास आए और मैं किम पे हमला कर दूं, लेकिन किम तो इसके बारे में जानता था। इतनी देर में किम कहता है कि अब तुम नहीं बचे हो और किम जो क्रिस्टल था वो उस प्लेयर के ऊपर फेंक देता है। एसईओ किम से पूछता है कि क्या ये कोई पानी था या ये कोई अटैक है जो तुमने मेरे पे किया है। किम कहता है कि ये तुम्हें थोड़ी देर तक पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है और इसका क्या इफेक्ट होगा। इतनी देर में एसईओ चिल्ला के किम से कहता है कि फकर तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ। किम कहता है कि तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो, तुम अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। वो कहता है मेरे इर्द गिर्द क्या चीज है। जैसे ही वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ जमीन से एक मॉन्स्टर निकल रहा है और वो अब अपने दूसरी साइड देखता है तो वहाँ से मॉन्स्टर निकल चुके थे। जैसे ही वो अपने इर्द गिर्द देखता है तो वहाँ से काफी ज्यादा मॉन्स्टर निकल चुके थे जो कि अब इस पे हमला करने लगे थे। जैसे ही वो उन मॉन्स्टर्स को देखता है तो वो कहता है वो तेरी है, अब मैं कैसे बचूंगा इनसे। ये प्लेयर अब काफी जख्मी हो चुके थे, लेकिन ये जैसे ही इन बीन मॉन्स्टर्स को देखते हैं तो ये साथ ही खड़े हो जाते हैं। ये एक दूसरे से कह रहे थे कि ये क्या चीज है। दूसरा प्लेयर इसे बताता है कि ये बीज है। ये पर्सन चिल्ला के कहता है कि ये मॉन्स्टर्स होते हैं, ये बीज भी एक मॉन्स्टर्स है। ये पर्सन जिसे योयोन ने पंच मारा था ये काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। ये कहता है क्या इतनी देर में वो मॉन्स्टर इस पर्सन पे अटैक करते हैं और ये दर्द की वजह से चिल्लाना शुरू हो जाता है। एसईओ इनसे बचने की काफी कोशिश कर रहा था। एसईओ कहता है कि ये मैं किस अजाब में फंस चुका हूँ। इससे पहले एसईओ किम से भी फाइट कर रहा था जिस वजह से वो काफी थक चुका था और अब वो इनसे भी बचने की कोशिश कर रहा था। किम बताता है कि एसईओ पे मैंने स्वीट सेंट फेंका था जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर बीन एसईओ की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये इस फॉग पाथ का एक ट्राइगर था अटैक ऑफ बीन्स के नाम से। इनके अटैक से बचना इतना आसान नहीं है, इनका लेवल तो ज्यादा नहीं है लेकिन इनका जो अटैक है वो काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये टीम वर्क करते हैं तो इसलिए इनसे बचना भी काफी मुश्किल है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये प्लेयर्स भी काफी कोशिश कर रहे थे इनसे बचने की। किम कहता है कि
अगर तो आपके ग्रुप में कोई फायर मैग नहीं है तो इनसे लड़ना आपके लिए नामुमकिन है, तो कोशिश कीजिए कि इनसे बचिए। इसके अलावा हमारे पास एक और लास्ट स्ट्रेटेजी होती है और किम देखता है कि वो बीन्स मॉन्स्टर अब इनकी तरफ आ रहे थे। किम सबसे कहता है कि जल्दी से जमीन पर लेट जाओ। वो जमीन पर लेटते हैं और वो बीन्स उनके सर से गुजर जाते हैं और वो बच जाते हैं। किम बताता है कि ये बीन्स का एक लेवल होता है, उस लेवल से ये नीचे नहीं आ सकते, तो हम इस चीज का एडवांटेज लेके इनसे बच सकते हैं। इन बीन्स मॉन्स्टर के अंदर एक वेनम नाम का जहर होता है। जब ये किसी पर्सन पे अटैक करते हैं तो ये उस वेनम को उनके अंदर रिलीज कर देते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर बीन्स अब एससीओ पे भी अटैक करना शुरू हो गए थे, क्योंकि एससीओ अब काफी थक चुका था, तो इसलिए वो उनसे बच नहीं पा रहा था। इनके अटैक के बाद जो पेन होता है वो अनइमेजिनेबल होता है। जैसे कि हम देख रहे थे, इनके अटैक के बाद एससीओ की अब हालत काफी खराब हो चुकी, क्योंकि वो काफी पेन में था और वो चिल्ला रहा था कि कोई तो मुझे बचा ले। कि मैं सिचुएशन को देख रहा था। सारी बीन्स मॉन्स्टर बाकी सब को खत्म करने के बाद एससीओ पे अटैक करने पहुंच जाती है। किम पहले आगे बढ़ता है एससीओ को बचाने के लिए, लेकिन किम फिर इस सिचुएशन को देख के वहीं रुक जाता है और उसे उसके हाल पे छोड़ देता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि बीन्स मॉन्स्टर अब वहां से जा चुके, लेकिन ये क्या सिचुएशन है? किम इस तरह क्यों चल रहा है और ये कौन जमीन पे गिरा पड़ा है? किम हमें काफी उदास नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह है? इतनी देर में हम देखते हैं कि किम सामने देखता है तो किम के सामने एससीओ की लाश पड़ी हुई थी। ये वो पर्सन है जो हमें मारने के लिए गंदे इरादे लेके आया था, लेकिन इसके साथ यहाँ खुद ही बुरा हुआ है और ये खुद ही अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे तो तुम खुद ही मारे जाओगे। विंडोज ओपन होती है जिसमें फर्स्ट विंडो में लिखा था कि सिस्टम ने इस सिचुएशन को रिकॉग्नाइज किया है, तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ को प्लेयर मरा है। पहली बार इस डंजन में कोई प्लेयर मरा है और वो एससीओ है। किम देखता है तो किम के सामने एक इम्पोर्टेंट विंडो ओपन होती है, जिस विंडो में मेंशन था कि इस प्लेयर की मरने की वजह से आपको इनेट एबिलिटीज दी जाती हैं। आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ। यह एबिलिटीज आपको इस वजह से दी जाती हैं क्योंकि अदर प्लेयर ने आप पे पहले हमला किया था। अगर तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि आपने उस प्लेयर पे हमला किया था तो आपके लिए ये एबिलिटीज को डिफ्यूज किया जाएगा और ये आपके किसी काम की नहीं रहेंगी। उस प्लेयर के मरने के बाद किम की अटैकिंग पावर भी 7% तक इंक्रीज हुई थी। स्पीड, चांस और एमपी उसका 7% तक इंक्रीज हो चुका था। किम कहता है कि मेरे पास तो पहले ही आई प्रिपरेशन की एबिलिटी थी, लेकिन मुझे इनेट एबिलिटीज और क्यों मिली है? किम कहता है कि इन एबिलिटीज को हासिल करने के बाद अब मैं फाइट और इजीली कर सकता हूँ। कोई प्लेयर मेरे पे अटैक करे या मैं किसी प्लेयर पे अटैक करूँ तो मैं उसे काउंटर अटैक्स काफी इजीली दे सकता हूँ। किम बताता है कि मेरी टाइमलाइन में शो होता है कि ये एक कॉमन एबिलिटी है, लेकिन ये एबिलिटीज इतनी शाइन क्यों कर रही हैं? इतनी देर में योयान किम को पीछे से आवाज देता है और कहता है, बिग ब्रो, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप अपने आप को ब्लेम ना दे। अगर तो मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी इसी तरह ही करता अपनी जान बचाने के लिए। फिर गैंग भी किम से कहती है कि हाँ, ये खतरनाक और स्केरी जरूर है, लेकिन वो लोग भी बुरे थे, तो आपने कुछ गलत नहीं किया ओपा। किम कहता है, अच्छा ठीक है। किम सोचता है कि ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इतनी तसल्लियां दे रहे हैं। किम कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। किम कहता है कि टू बी ऑनेस्ट, मैं इसके बारे में अच्छा फील नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इन पर्संस को किल ना करता तो आगे जाके इन्होंने हमें मार डालना, तो इसीलिए मुझे अपनी इस डिसीजन पे कोई रिग्रेट नहीं है। इतने में एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि लेडी ऑफ स्केल आपकी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकती है और लेडी ऑफ स्केल आपको कोई लार्ज गिफ्ट देना चाहती है। इन विंडोज को देखने के बाद योई और ऑन गैंग हमें अब काफी इजी नजर आ रहे हैं। इतने में किम की स्टैट विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि किम एक ट्रस्टेड, रिलायबल और रिस्पेक्टफुल पर्सन। किम कहता है कि यार चलो, अब जो होना था हो गया, अब इन बातों को छोड़ो, अब हमें आगे बढ़ना है। इतने में किम उस टनल में आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वो अब क्रिस्टल के पास पहुंच चुका था। इस क्रिस्टल के बारे में हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। किम अब उस क्रिस्टल को देख रहा था और किम कहता है कि इस डंजन को क्लियर करने के लिए मुझे इस क्रिस्टल को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही किम ये बात करता है तो वो क्रिस्टल में से कुछ डेंजर लाइट्स ओपन होती हैं। एक विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि साउथ स्टेशन क्रिस्टल अपने पास किसी प्लेयर को नहीं आने देता, और हम देखते हैं कि उसके अंदर से कुछ पर्पल कलर की गैस निकलती है। विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आई प्रिपरेशन ने डिटेक्ट किया है कि कुछ डेंजरस सीन क्रिएट होने लगा है। गैंग और योयान जब इस सिचुएशन को देखते हैं तो अब वो काफी डर चुके थे और किम से कहते हैं कि ये क्या सिचुएशन है। इतनी देर में किम उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे से दूर हो जाओ। गैंग कहती है, आपका क्या मतलब है? योयान कहता है कि आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? किम कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे तुम परेशान हो। इतने में किम अपनी इन्वेंटरी ओपन करता है और उन गोल्डन ग्लव को एक्सेस करता है और उन्हें पहन लेता है। किम हमें बताता है कि ये एक पॉइजन गैस है। जब क्रिस्टल अपने आप को अनसिक्योर फील करता है तो वो इस गैस को रिलीज करता है। नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि मांड्रा ग्लव्स जो है वो आपको इन पॉइजन से प्रोटेक्ट करेंगे। किम कहता है कि इसीलिए मैंने इन ग्लव्स को एज अ रिवॉर्ड भी किया था ताकि मैं ऐसी पॉइजन सिचुएशन से बच सकूं, लेकिन ये ग्लव्स ज्यादा देर तक मुझे इस गैस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते।
क्रिस्टल की ये पॉइजन गैस अब साउथ स्टेशन डंजन में फैलना शुरू हो गई है। किम कहता है कि इससे पहले ये सारे डंजन में फैले तो मुझे इस क्रिस्टल को खत्म करना होगा। किम कहता है कि गैस अब काफी ज्यादा फैल चुकी है और अब मुझे अपने सामने नजर नहीं आ रहा कि क्रिस्टल किस जगह मौजूद है। नेक्स्ट डेंजर विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि इस क्रिस्टल की पॉइजन गैस अब आपकी बॉडी में भी एंटर हो रही है। अब ज्यादा देर तक ये ग्लव्स आपकी हेल्प नहीं कर सकती। किम जैसे ही देखता है तो किम की प्रिपरेशन ऑफ आई एक्टिव होती है और किम को बताती है कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो रही है। अब हम देखते हैं कि किम को भी काफी पसीना आ चुका था, लेकिन किम अभी भी उस क्रिस्टल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इतने में किम आगे बढ़ता है उस क्रिस्टल को खत्म करने के लिए। गैंग किम से कहती है कि आप जल्दी से इसे खत्म करें क्योंकि स्मोक काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है। योन किम से कहता है कि आप तो इसके काफी करीब हैं, तो आपको क्या इसका इफेक्ट नहीं हो रहा? हमसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा क्योंकि ये गैस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किम अब उसके पास पहुंच चुका था और किम अब उस पर हमला करने लगता है। इतने में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि अब इस क्रिस्टल की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसकी जो पॉइजन है उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इतने में किम क्रिस्टल को खत्म करने लगता है तो उस क्रिस्टल की पावर ज्यादा होने की वजह से किम का हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन किम फिर भी कोशिश करता है अपने जख्मी हाथ से उसे खत्म करने की। फिर एक डेंजर विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि पॉइजन अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है, अगर आप कुछ देर और रुके तो अब आप मारे जाएंगे। ये अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या किम इस क्रिस्टल को खत्म कर पाएगा या ये क्रिस्टल किम को खत्म कर देगा।